शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है। पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस कोपपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है, उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आपको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है, उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां समर्पित कर उस स्थान। ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने, माँ जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन माँ जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवाया। उस उद्यापन को करवाया। अब माता ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। आप जो चाहें वो मांग सकते, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया, तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि माँ
अब हमारी दक्षिणा और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर, एक बेलपत्री पर रखकर एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा, ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सनत कुमार ने तो कुछ और मांग लिया। सनत कुमार और कुछ मांग रहे, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए, मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव। दक्षिणा में मुझे केवल शंकर भगवान चाहिए, शिव चाहिए, और मुझे देवाधिदेव महादेव दे दीजिए दक्षिणा, केवल शंकर भगवान दे दीजिए दक्षिणा। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव और शिव के सिवा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दक्षिणा में केवल मुझे शिव चाहिए, शिव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव, शंकर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे दक्षिणा में शंकर दे दो। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगत जननी के नेत्रों से जल बह रहा। कुछ और मांग लो सनत कुमार जी, आप चाहो तो मैं कुछ और आपको दे सकता हूं, आप और कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर मैं शंकर को नहीं दे सकता, मैं शिव को नहीं दे सकता। सनत कुमार कहते हैं, मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो।
पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया।